नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में प्रीति शर्मा जी हैं, जो कि गाज़ियाबाद ज़िले की अगर हम बात करें, जो कि शिक्षक प्रकोष्ठ है उसमें सह संयोजक का दायित्व मिला हुआ है और महानगर के अंदर। इनसे बात कर लेते हैं कि शिक्षक प्रकोष्ठ, मैम क्या कहना चाहेंगी, शिक्षक प्रकोष्ठ का क्या कार्य है अपनी इस पार्टी के अंदर? शिक्षक प्रकोष्ठ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिक्षक प्रकोष्ठ है ये, तो नेचुरली ये शिक्षकों से, टीचर्स से, अध्यापकों से जुड़ा हुआ प्रकोष्ठ है। इसमें जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी स्कूलों से संबंधित बातें हैं, वो सब हमें देखना होता है। तो बीजेपी से ही हमें अपॉइंट किया गया है इस चीज़ के लिए। श्री चंद शर्मा जी आप जानते हैं, शिक्षक खंड से ही वो एमएलसी हैं। हाँ, और वो संयोजक भी हैं इसके प्रदेश के शिक्षक प्रकोष्ठ के। मैम, कोरोना काल लगभग 2 साल से चल रहा है, आप लोगों ने क्या क्या कार्य करे? इसमें हमसे जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है, वैक्सीन से लेके, सैनिटाइज़र से लेके, स्कूल लोग बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना है, इस चीज़ को लेके जो भी मतलब हमसे हो रहा है, वो हम कोरोना काल में भी हम नहीं रुके हैं और नहीं रुकेंगे, वर्क चल ही रहा है। 2022 की क्या तैयारी आप? 2022 की तैयारी बहुत तेज़ी से चली हुई है, 6-7 महीने से। एक भी कार्यकर्ता घर पे नहीं है, दिन की 3-3, 4-4 मीटिंग्स हो रही हैं। अपने अपने जो भी हैं भाई, मोर्चे हैं, मेन बॉडी है, प्रकोष्ठ हैं, सभी इसमें लगे हुए हैं बड़ी लगन से। योगी जी आ रहे हैं वापसी? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। मोदी जी भी आएंगे, योगी जी भी आएंगे, सरकार आएगी पक्का। ब्राह्मणों का रुझान कहीं ना कहीं देखो, हाँ खटका है, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे कोई अदर कास्ट है, वो सब समझते हैं। मायावती इस समय ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं। हाँ, वो खेलने दीजिए, वो खेलती रहती है, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ भाजपा। योगी जी का जादू चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है जी। जो जादू नहीं चल रहा, जो सच है वो दिख रहा है लोगों को जी। अब ऐसे तो कुछ भी, एक हाथी चलता है तो पीछे तो कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। अब किसी को आप रोक नहीं सकते। अगर हर किसी की बात का जवाब दिया जाए तो ये ठीक बात नहीं है, टाइम भी नहीं है। जनता को बता देना चाहते हैं कि प्रीति जी की अगर हम बात करें तो मैं ये कहूँगा कि शायद शुरू से ही भाजपा पसंद है। बिल्कुल, देखो हमारे जो बड़े थे वो तो कांग्रेसी ही थे, क्योंकि भाजपा उस समय इतना नहीं थे। लेकिन जब से हमने होश संभाला है, तब से हम भाजपा के ही समर्थक हैं और रहेंगे। प्रीति जी की बात कर लेते हैं तो वसुंधरा के अंदर ये रहती हैं और वसुंधरा के अंदर घर घर से वाकिफ़ हैं, घर घर से लोगों को जोड़ा भी है पार्टी के लिए। मैम, लगभग अगर हम क्राइम रेट की बात करें तो कितना वसुंधरा में कम हुआ है ही नहीं अब क्राइम। मुझे बताइए, अगर आप भी लोकली रहते हो, मुझे एक भी क्राइम बताइए। जिस समय मैं वसुंधरा में आई थी 2001 में, हर तीसरे दिन मेरी खुद चेन मतलब छीनी है, और अब कोई कहीं दिखाई नहीं देता। आप ना छोटों से गलत बोल सकते हो, ना आप बड़ों से गलत बोल सकते हो। सबसे बड़ी तो यही आई है। स्वच्छता को आप देखिए, आप पर्यावरण को देखिए, आप विकास को देखिए, आप सड़कें देखिए, आप किसी भी चीज़ को देखिए, कोई चीज़ में आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ कमी है। गुंडागर्दी कम हुई है ही नहीं। गुंडागर्दी उस समय ये था कि लड़के बदतमीजी करते थे। जब स्कूलों पे हम चौराहों पे खड़े होते थे, अब हमारे बच्चे छोटे थे, तो हम बोल भी नहीं पाते थे उस समय, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा खास थाना भी नहीं था उस समय। अब तो ये है कि कदम कदम पे 2-2 मिनट में मेरे बाहर गाड़ी खड़ी रहती है, क्योंकि मैं भी एक समाज सेवा भी कर रही हूँ भाजपा के साथ साथ। तो मुझे हर तरह का पता रहता है। जरा कहीं भी कोई क्राइम होता है तो तुरंत मैं वहाँ पहुँचती हूँ। पहले तो है ही नहीं। आप भी एक महिला है, सुरक्षा आप? बिल्कुल सुरक्षा, मैं सुरक्षित भी हूँ। और सारी महिलाओं को लेके मुझे जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने भी एसपीओ बनाया, हेड एसपीओ बनाया हुआ है यहाँ से। तो मुझे पूरा 1 साल के लिए कार्ड मिला हुआ है, जिसमें मैं मतलब कहीं भी अपने लेवल पे जो भी प्रॉब्लम है किसी की सुन सकती हूँ और मैं उस पर काम कर सकती हूँ। प्रीति जी, अगर हम मौजूदा विधायक सुनील शर्मा जी की बात करें तो कितना कार्य कर रहे हैं? कितना कार्य कर रहे हैं? हाँ। वो कार्य कर रहे हैं। उनसे मैं आज से नहीं जुड़ी हुई हूँ, जब से पार्टी में हूँ। कहीं ना कहीं वो मेरे आदर्श भी रहे हैं और उनका वर्क मैं देखती हूँ। ऐसा विधायक भी, जिस तरह योगी और मोदी जी भी हैं, क्षेत्रीय विधायक होना ये भी एक हमारे सौभाग्य की बात है। मैं उन्हें देखती हूँ, उनकी कार्यशैली देखती हूँ, उनकी चीज़ें देखती हूँ। कोरोना काल में वो खुद इतने कोरोना से पीड़ित थे। मेरा अगला सवाल यही था कि वो खुद कोरोना में थे, लेकिन फिर भी जनता के लिए कोरोना में थे वो। मैंने उनको रात को 12 बजे भी, या किसी ने भी उनको कॉल किया है तो उनका कॉल उठा है। वो खुद, उनके घर में कई डेथ भी हुई हैं, भतीजी की उनकी डेथ हुई है। इसके बावजूद भी जो भी मैंने उनसे हेल्प मांगी है, या किसी से भी मैंने फ़ोन करवाया कि आप विधायक जी से बात करिए, तो सुनील वत्स जी थे, उनके लिए भी मैंने इनसे हेल्प मांगी। तो उन्होंने 11 बजे ही फ़ोन किया था मेरे लिए। तो विधायक जी
वही है, मैं के इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि वो विधायक हैं, मैं उनका कार्य बोल उनका काम बोल रहा है। और आने वाली तैयारी इतनी कि देखो वो खुद भी अस्वस्थ भी रहते हैं कई बार, इसके बावजूद भी वो दिन रात लगे हुए हैं। माना जाए टिकट मिल रहा है या टिकट तो उन्हें मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी उनको टिकट, क्योंकि इतने बड़े विजेता रहे हैं वो, तो ऐसे तो रहे नहीं लोगों के। वो एक राजनीतिक तौर से ऐसा नहीं कि भाई उनका पद का प्रभाव है, एक निजी लेवल पे भी जो है उनका एक लोगों के दिलों में है, वो लोगों के घरों में है वो। कोई छोटा ही बड़ा एक बच्चा भी अगर उनके यहाँ चला जाता है तो उस बच्चे को भी ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे एक बड़े किसी का। सुनील जी की अगर हम बात करें तो बिना भेदभाव के वो कार्य करते हैं। बिल्कुल करते हैं, किसी भी जाति के लिए, किसी के भी लिए। और आउट ऑफ द वेज अगर काम कराना हो तो वो भी कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं, निश्चित रूप से कराते हैं। तो ऐसा विधायक भी किस्मत से चाहे वो एडमिशन का मामला हो या पेंशन कुछ भी। देखो मैं तो उनसे बहुत हेल्प लेती रहती हूँ, तो मैं उन्हें कैसे कह दूँ कि भाई वो अच्छे विधायक नहीं है। मैं तो उनके लिए केवल मेहनत ही नहीं करूँगी, मैं तो उनके लिए दुआएं भी कर रही हूँ। जो है वो मेरे प्रिय हैं, और मेरे क्या वो सभी के प्रिय हैं, पूरी विधानसभा के प्रिय हैं वो, क्योंकि बहुत अच्छे ज़मीन से जुड़े हुए बहुत जुझारू विधायक हैं। और मैं आशा करती हूँ कि वो बहुत अच्छी वोटों से इस बार भी विधायक बनेंगे। महिला को खासतौर से भाजपा ज़्यादा पसंद आ रही है, क्यों? भाजपा इसलिए पसंद आ रही है कि देखो कि तो क्राइम केवल चेन छीनने का ही नहीं था, क्राइम मतलब बहुत सारे थे। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी किसी भी तरह से। आज वो किसी भी तरह का कपड़ा पहन सकती हैं, वो कहीं भी अपनी बात मनवा सकती हैं, रख सकती हैं। तो पुलिस आजकल इतना हेल्प कर रही है, पहले पुलिस उस तरह से नहीं साथ देती थी जिस तरह से आज उनकी भाषा, उनकी चीज़ें मतलब तुरंत पहुंचती हैं। तो महिलाएं तो फिर जहां उन्हें सुरक्षा मिलेगी वो उसी की होंगी। प्रीति जी, अगर हम बात कर लें धर्मेंद्र शर्मा जी की, जो कि जिला अध्यक्ष भी हैं वित्तहीन शिक्षक महासभा के, हाँ जी, बहुत सहयोग दे रहे हैं। सहयोग दे रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम हमें मिलते हैं। मैं उन्हें जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ, क्योंकि पूरी शिक्षक टीम को काम कर रही हूँ। अभी भी मैंने मंडल की लिस्ट लिख के अपने संयोजक जी को भेजी है जी। तो वास्तव में ये बहुत काम करेंगे और ऐसे लोग बड़े नसीब से मिलते हैं। शिक्षक की प्रकोष्ठ की बात करें तो अब आने वाले निकट भविष्य में आप लोगों की और क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारियां इतनी ज़्यादा हैं कि जो भी है मतलब जैसे कि इस समय डिजिटल एजुकेशन पे जोर दिया जा रहा है कि डिजिटल एजुकेशन, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाए? नहीं, उसके लिए हम कदम ये उठा रहे कि देखो हम पेरेंट्स से मिलते हैं जी। जो भी पेरेंट्स से हमें सलाह मिलती है, जो भी उनका मतलब एक हमारे से उनका वो होता है कि भाई आप इस चीज़ पे काम करें, वही चीज़ें हम आगे पहुंचाते हैं और उस पर मतलब वार्ता होती है। और जहाँ तक होता है उस पर हमारे जो MLC साहब हैं पूरा ध्यान देते हैं। स्कूलों का स्तर, पढ़ाई का स्तर उठा है योगी जी के आने के बाद? बिल्कुल उठा है। देखो आप भी देख रहे हो, सब आप जगह जगह आप जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो स्तर उठा है, बहुत ज़्यादा उठा है। योगी जी आ रहे हैं वापसी में, मतलब कोई नहीं है टक्कर में? नहीं, टक्कर में कुछ नहीं होगा, टकरा के बैठना ही है उन्होंने बैठना बिल्कुल है। बिल्कुल बैठना ही है। योगी जी आएंगे, वर्क कर रहे हैं वो, हर किसी पे वो ध्यान दे रहे हैं। देखो नेगेटिविटी तो आप कितनी भी फैलाइए, सब सुनते हैं, लेकिन सच्चाई ही रुक पाती है। प्रीति जी, लोगों से क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि आने वाले टाइम में देखिए विधानसभा इलेक्शन है अभी मार्च में जी। कृपया किसी की बातों में ना आए, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें वोट के लिए भी, पार्टी के लिए भी। आप टीवी देखते हो, आप पब्लिक में हो, सोशल मीडिया पे हो, जो भी आपको ठीक लगे उस पर विचार करें, किसी की बातों में ना आए और भाजपा सरकार को वापस लेके आएँ। ये सरकार हमें बहुत नसीब से मिली है, ये मेरा मानना है। तो ये थी हमारे बीच में प्रीति शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर लें शिक्षक प्रकोष्ठ के अंदर सह संयोजका हैं। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि योगी सरकार आने के बाद में सुरक्षा तो मिली है, साथ में एजुकेशन की अगर हम बात करें उसका भी स्तर उठा है। फैसला आपने करना है। विधानसभा 2022 यूपी चुनाव ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा, जनता किसको चाह रही है, किसको नहीं चाह रही है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।